हेलो नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि ग्रुप डी भर्ती की केट जो केस चल रही है उसकी आज ही सुनवाई होनी है, यानी 22 अप्रैल 2026 को सुनवाई होनी है। और हो सकता है ये आखिरी सुनवाई हो, क्योंकि देखिए 20 अप्रैल को ये सुनवाई होनी थी, लेकिन सीसीए कैंडिडेट की तरफ से समय मांगा गया था 1 से 2 दिन का, तो हाई कोर्ट ने समय दे दिया था, जिससे कि सीसीए छात्रों ने दूसरे शायद वकील को हायर किया है आज की सुनवाई के लिए। शायद सीनियर वकील होंगे, तो इस वजह से हो सकता है कि मतलब रेलवे ने उनको उस दिन समय दिया था कि हाँ ठीक है, आप जिस भी तरीके से अपनी मतलब बातों को रखना चाहते हैं, आपके पास जो भी एविडेंस है आप उसको रख सकते हैं। तो हो सकता है कि आज ये पूरी सुनवाई को क्लियर कर दिया जाए, या तो कोर्ट केस ही डिसमिस कर दिया जाए, या तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1/3 2/3 के जो नियम को हटाने की मांग कर रही है किया जा रहा है, सीबीटी बेस पे सिलेक्शन की बात की जा रही है, तो इस पे आखिरी फैसला आ सकता है। और इसके वजह से ही आप लोगों का रिजल्ट में काफ़ी डिले देखने को मिल रहा था। तो जैसे कि साथियों, तो पहले तो पूरी डिटेल से आपको जानकारी बता देते हैं कि क्या इसमें संभावनाएं हैं और ये कब तक सुनवाई हो सकती है, सारा कुछ इसमें क्लियर कर देते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि देखिए, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 से कोर्ट केस का बहुत बड़ा अपडेट आज आपको देखने को मिलेगा, और ये आज का आखिरी फैसला हो सकता है। ये 22/4/26 की आखिरी सुनवाई मानी जा रही है, और इसकी वजह से रिजल्ट जल्द आने की संभावना है अगर आज फैसला हो जाता है तो। क्योंकि देखिए, आप लोगों को बता दें कि ऑलरेडी डिले हो चुका है, और काफ़ी कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर अगर नए वकील सीसीए की तरफ से रखे गए हैं, तो इसका मतलब है कि 1/3 2/3 हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, यानी पूरी तैयारी कर ली गई है। हम लोग केस मतलब सीसीए के पक्ष में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन सारी चीज़ों को हम और भी जानकारी के साथ दिखाते हैं। तो आइए पहले को नोटिस दिखाते हैं पहले आपको। तो देखिए साथियों, जैसे कि ये 20 तारीख को जो आपकी सुनवाई थी पिछले मतलब 2 दिन पहले, तो वो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया था। यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट किया गया था, तो इस वजह से इसको अगली लिस्ट मतलब आज की सुनवाई के लिए टाला गया था 22 तारीख को। और कोई इसमें बहुत विशेष सुनवाई नहीं की गई, इस पर कोई बहस नहीं की गई, कोई एविडेंस नहीं मांगा गया, सीधे सीधे अगली डेट दे दी गई। तो इसी वजह से लंबा डेट नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 दिन का गैप करके ही डेट दे दिया गया था। तो देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि जो सीसीए कैंडिडेट हैं, पुराने कैंडिडेट हैं या नए कैंडिडेट हैं, जिनका एनएससी में 60% है, उनका कहना है कि सर जिनका भी 99% या 96% बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए इनका 1/3 करने 20 बन रहा है, इनका 1/3 करने पे 33 बन रहा है। तो ये 13 नंबर का गैप को बराबर करने की बात की जा रही है कि सर इतना डिफरेंट आ रहा है, तो इससे बेहतर है कि अगर मतलब सीधे सीधे सीबीटी में जिनका मार्क्स अच्छे आ रहे हों उन्हीं का सिलेक्शन किया जाए। तो ये डिमांड रखी गई है। और देखिए, जो भी अपडेट आएगी, लेकिन कि नोटिफिकेशन में तो 1/3 2/3 का मेंशन किया हुआ है कि एनएसी का 1/3 और सीबीटी का 2/3। तो कहने का मतलब है कि हम जितने भी वीडियो आपको कोर्ट के माध्यम से जो भी अपडेट देने की कोशिश किया, उसमें हमने यही आप लोगों को बताया था कि नियम में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। जब भर्ती प्रक्रिया एक बार स्टार्ट हो जाती है, तो इसी वजह से काफ़ी कम चांसेज हैं। बाकी रेलवे भी पूरी कोशिश कर रहा है, और डीजीटी की तरफ से भी इस पे जवाब दे दिया जाएगा आज, क्योंकि डीजीटी को भी इसमें शामिल किया गया है। जब आप कोर्ट केस के जब नीचे सबसे स्टेटस में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डीजीटी को मेंशन किया गया है। 2022 के बाद से ये प्रैक्टिकल बेस पे जो कराया जा रहा है उसकी डिमांड की जा रही है कि इसको बंद किया जाए। तो साथियों, कहने का मतलब है कि ये नियम एक लोगों के लिए तो है नहीं, और ये चीज़ें यहाँ पे ये भी निकल के आ रही है कि जो सीसीए कैंडिडेट की संख्या है ना, जैसे 60% वालों की, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ये इनकी संख्या 2 से 3,000 के लगभग बताई जा रही है कि 2 से 3,000 ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 60% 65% है। बाकी जब ये लोग मतलब एग्ज़ाम दे रहे थे, उसके पहले वालों का तो 19 में सिलेक्शन हो गया, और जो बचे खुचे हैं बहुत कम यही लोग हैं। बाकी देखिए, यहाँ पे यही अपडेट निकल के आ रही है कि 80% से 99% या 100% पाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लगभग 35 से 40 हज़ार अप्रेंटिस ऐसे माने जा रहे हैं कि इनके 80 से 90% है। तो कहना है कि अगर ये 60% 99% बराबर किया जाता है, तो ये जो मतलब 80 से 90% के बीच वाले कैंडिडेट हैं, इनका कहना है कि सर जब नियम मेंशन था, तो इसी वजह से हम लोगों ने 1/3 2/3 करके अपना स्कोर टारगेट करके तैयारी किया था। अगर ये नियम हटता है या बराबर किया जाता है, तो हम लोगों का सीबीटी का एग्ज़ाम दोबारा से कराया जाए, दोबारा से हम लोगों को मौका दिया जाए कि हाँ, आपका केवल और केवल सीबीटी बेस पे होगा, उस हिसाब से हम लोग अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी छात्रों में मतलब इस तरीके से
डिस्कशन चल रहा है कि आज की सुनवाई पे सारा कुछ निर्भर है। अगर हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम भी कोर्ट केस करेंगे। तो देखिए, अगर रेलवे भी चाहता है कि जल्द से जल्द रिजल्ट देना, जल्द से जल्द भर्ती को क्लियर करना साथियों, तो कहने का मतलब यही है, सीधा सीधा आप लोगों को बता दें कि देखिए, आज हो सकता है कि 12 बजे तक या 12 से 1 बजे के बीच में आपकी सुनवाई को पूरी कर ली जाए, और जल्द से जल्द इस पे रेलवे भर्ती को कंप्लीट करना चाह रहा है। तो इस आज ही हो सकता है कोर्ट केस इसको डिसमिस कर दे, या तो आखिरी फैसला सुन रहा था कि हाँ, ये 60% 90% वाला मामला बराबर होगा या नहीं होगा, ये या तो इसको पूरी तरीके से डिसमिस कर दे कि अगली वैकेंसी में आप रेलवे से विचार करके या डीजीटी से विचार करिए कि एक मिनिमम मार्क्स दिया जाए। ऐसा नहीं कि 99% 100% दे दिए जाए। अगर बाकी कैंडिडेट का 60-65% है तो इनको भी 75 से 80% के एवरेज में ही रखा जाए सभी को। इस तरीके से कुछ भी नियम आ सकता है, लेकिन देखिए, जो भी कोर्ट की तरफ से मतलब निर्णय आएगा, जो भी आदेश आएगा, वो तो सर्वोपरि है, सभी को मानना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को संविधान पूरी तरीके से अधिकार दिया है कि अगर इन छात्रों को लगा है जिनका 60% है कि इनके साथ धोखा हुआ है या इनके साथ मतलब अन्याय हो रहा है, तो ये लोग कोर्ट केस किए हैं। अगर आपको भी लगेगा तो आप भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका 90% है तो आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमने जो टॉप लिस्ट देखी, देखिए काफ़ी कैंडिडेट का ये भी तो कहना था कि सर आप 90% 80% वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, 1/3 2/3 को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है साथियों, सबका अलग अलग एनालाइज है। हमारा चाहे 60% हो या 90% हो, किसी भी अप्रेंटिस से हमारा कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई भी विरोध नहीं है। हमारा एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस का सिलेक्शन हो, यही बस उचित है। तो देखिए साथियों, हमारे कहने का मतलब है कि एनएसी का 1/3 सीबीटी का 2/3 अगर किया जाता है तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स बनने के चांसेज हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम किसी की चीज़ का विरोध नहीं कर रहे हैं कि नहीं 60% वालों का नहीं भला होना चाहिए, 90% वालों का ही सिलेक्शन हो, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके नंबर हाई होंगे, यानी ज़्यादा आएंगे, उतना कैंडिडेट को ओपन में जाने के चांसेज होंगे, तो उससे ज़्यादा अप्रेंटिस का सिलेक्शन होगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप लोग सीबीटी के आधार पे कह रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसा भी हो कि आप लोग 20% सीटें भी कवर ना कर पाएँ। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने जो जानकारी दिया कि कम से कम 1/3 2/3 का नियम नहीं हटना चाहिए। बाकी अगर जिनका परसेंटेज कम है तो उनको ग्रेस मार्क दे देना चाहिए, जैसे 2-4 नंबर का ग्रेस मार्क दे दे, कि जैसे किसी का 99% है और किसी का अगर मान के चलिए कि 60% है, तो जो 12 नंबर 13 नंबर का गैप है, तो वहाँ पे जो 60% वाले हैं उनको 4-4 नंबर का गैप कर मतलब ग्रेस मार्क दे दिया जाए। तो इस तरीके से हमारे हिसाब से तो ये उचित है। बाकी जो भी कोर्ट की तरफ से आएगा अपडेट, उसको आप भी मानेंगे, हम भी मानेंगे, या सभी लोग मानेंगे। हम लोगों के या आपके कहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसका फैसला कोर्ट करेगा और पूरे एविडेंस लेने के बाद ही करेगा। तो आपस में कंट्रोवर्सी या आपस में विवाद करने का नए अप्रेंटिस पुराने अप्रेंटिस में कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल एक ही बात आप लोगों को कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी तैयारी करिए, और जो भी कैंडिडेट ने कोर्ट केस किया है, वो उनको लगा कि ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन वो लोग गलत एक चीज़ कर रहे हैं हमारे हिसाब से। हमने उनसे बोला कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन को रोकने की भी बात करिए, और जो 60 साल के बाद रिटायरमेंट को मौका दिया जा रहा है उसको भी रोकने की बात करिए, लेकिन वो लोग इस मुद्दे को उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हमें उन पर थोड़ी सी मतलब तकलीफ़ हुई कि आप लोग बिना मतलब का आपस में लड़ रहे हैं, और आपका हक और आपका अधिकार जो रिटायर कर्मचारी हैं उनको दिया जा रहा है, तो उसके लिए आप लोग बोल नहीं रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके हमें थोड़ा सा बुरा लगा। बाकी कोई वो नहीं है, हमारे किसी से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि साथियों जल्द से जल्द हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस पे फैसला है, और आज जैसे ही 12 से 1 बजे के बीच में जो भी फैसला आएगा, आपको हम ऑफिशियल इसी यूट्यूब चैनल पे पूरी जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो का मतलब यही था कि आप लोगों को सही जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करना, आपको सही जानकारी पहुँचाना, और इस वीडियो का कोई अलग मकसद नहीं था। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।